औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द सेशन विद एहसन। और डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.7। ठीक है, और प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1 to 6 तक डिस्कस कर ली थी और एक और हमने स्पेशल वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर के तमाम फार्मूलाज को डिस्कस किया था और जिसका लिंक आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। आप वहां से वो वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको फार्मूलाज नहीं आएंगे तब तक आप ये चैप्टर एटलीस्ट हल नहीं कर सकते, क्योंकि काफी ज्यादा जो है वो फार्मूलाज इस चैप्टर में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग आज की एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि आज की एक्सरसाइज में उसने हमें क्या कहा है। ठीक है, तो उसकी जो हमारी आज की एक्सरसाइज है 12.7, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें उसने हमें कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल दी गई है और उसका एरिया हम लोगों ने फाइंड करना है। गिवन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, और उसकी साइड्स कुछ दी गई हैं और कुछ उसने हमें एंगल्स बता दिए हैं। उन सब चीजों को यूज करके हम लोगों ने एरिया ऑफ द ट्रायंगल को फाइंड करना है। ठीक है, तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और गामा की वैल्यू उसने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में दी गई है। तो ये तीन आप फार्मूलाज देख सकते हैं, आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, डेल्टा जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिनोट करता है। ठीक है, और आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो ये तीन फार्मूलाज हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर ए, बी की और गामा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है तो ये फार्मूला, बी, सी और अल्फा की वैल्यू है तो ये फार्मूला, सिमिलरली ए, सी और बीटा की वैल्यू दी गई है तो ये वाला फार्मूला। ठीक है, फार्मूला याद करने हैं उसके बहुत आसान तरीके हैं। एक फार्मूला याद हो जाए तो उसी पैटर्न में बाकी फार्मूलाज भी चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। उसमें हमें क्या कहता है, a is equals to 200, ओके, एंड b is equals to 120, ठीक है, एंड गामा is equals to 150 डिग्री। ठीक है जी, अब आप देखिए तीन फार्मूलाज मैंने आपके सामने लिख दिए थे, उनमें से कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो नंबर 1 वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि ए और बी की वैल्यू और गामा की वैल्यू उसने हमें दे दी है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो डेल्टा यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी। ए की वैल्यू है 200 इंटू बी की वैल्यू है 120। ठीक होगा, और उसके साथ उसने हमें साइन गामा है तो साइन 150 डिग्री। ठीक है, ये 2 कैंसिल अगर हम लोग कर दें तो 100 बनेगा। 100 इंटू 120 हमारे पास क्या बन जाता है, कैलकुलेटर पे हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय 120, ये हमारे पास बन जाता है 12,000। ठीक है जी, 12,000 मल्टीप्लाई बाय साइन 150। ठीक है जी, साइन 150 की वैल्यू हमारे पास आती है 0.5। ठीक है, 0.5 को जब हम लोग 12,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6,000। ठीक है, और यही हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है जो कि हम लोगों ने फाइंड करना था। बाकी इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 2 और 3 पार्ट है, उन भी हम लोगों ने बिल्कुल यही चीज करनी है। बाकी में जो है हमारे फार्मूला में भी चेंज हो जाए या ये लग जाए। ठीक है, तो बाकी सारा सीन वही है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उसके पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 में उसने हमें बी की वैल्यू दी है, गामा की और अल्फा की। अच्छा, अब आपने देखना है कि क्वेश्चन 1 में और 2 में फर्क क्या है। वहां पे आपको 2 साइड्स दी गई थी और एक एंगल दिया गया था। यहाँ पे आपको 2 एंगल दिए गए हैं और एक साइड दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने करना एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है फाइंड, लेकिन यहाँ पर हमारा फार्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने फार्मूलाज लिख देता हूँ जो यहाँ पर यूज होंगे। ठीक है, अब इन फार्मूलाज का फिलहाल हमारे पास कोई काम नहीं है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग फार्मूलाज की जानब। तो फार्मूला देखें, डेल्टा का फार्मूला अगर हमें 2 एंगल्स और एक साइड दी गई हो तो ये कुछ इस तरह होगा, 1/2 ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गामा और साइन अल्फा। ये सब फार्मूलाज मैं आप लोगों को वो जो एक स्पेशल वीडियो थी उसमें पढ़ा चुका हूं। सिमिलरली डेल्टा का फिर एक और फार्मूला हो जाता है हमारे पास, बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गामा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास साइन बीटा। और सिमिलरली हमारे पास गामा के लिए भी आ जाएगा फार्मूला, सी स्क्वायर एंड साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा। ये 3 फार्मूलाज हैं, ये तीनों हमारे यूज होंगे वहां पर। ठीक है, उसमें ये आप एक ही वैल्यू लगा लेंगे और जो बाकी वैल्यूज हैं वो लगा सकते हैं। तो आते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसका पार्ट जो 1 है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, या पार्ट 2 को, चलिए पार्ट 2 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
क्योंकि क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक जैसे है, प्रोसेस सबका सेम है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, उसमें हमें वो कहता है C इज इक्वल्स टू 32, ओके, एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 47 डिग्री एंड 24 ऑफ मिनट्स, एंड बीटा में दे देता साथ वो, बीटा इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड 16 मिनट्स, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, आपको जो एक साइड दी गई है वो कौन सी है, वो साइड है सी, उसने हमें सी की वैल्यू दी है, ठीक है। तो हमारा इनमें से सी वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये चीज है कि हमारे पास सी की वैल्यू भी मौजूद है, अल्फा की भी मौजूद है, बीटा की भी मौजूद है, चाहिए हमें गामा की वैल्यू। सबसे पहले हम लोग गामा की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो बहुत आसान तरीका है, वो होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। यहां से गामा को अलग कर ले तो हमारे पास आ जाता है 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस अल्फा, अल्फा हमारे पास है 47 डिग्री एंड 24 ऑफ मिनट्स, माइनस बीटा, बीटा हमारे पास ये चीज है आ जाएगा 70 डिग्री एंड 16 मिनट्स, ठीक है जी। अब हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनता है हम देख लेते हैं। 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री एंड 24 मिनट्स, ठीक है, माइनस 70 डिग्री एंड 16 मिनट्स। तो आंसर जो हमारे पास आता है 6220 आता है, यानी कि 62 डिग्री एंड 20 मिनट्स, ठीक है जी। ये चीज आ गई हमारे पास गामा की वैल्यू, ओके। अब हम लोगों ने इस गामा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। इस जो फार्मूला है ये वाला, इसमें हम लोगों ने सब वैल्यूज को करना है पुट, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने वैल्यूज पुट करता हूं, इस जगह पर मैं हम लोग को इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2 सी स्क्वायर, सी हमारे पास क्या है 32 स्क्वायर इंटू साइन ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू एंड देन साइन ऑफ बीटा एंड देन हमारे पास नीचे आ जाता है साइन गामा, ठीक है। ये चीज आ गई। अब देखें साइन ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 4724, ठीक है। बीटा की वैल्यू हमारे पास है 70 डिग्री एंड 16 ऑफ मिनट्स, एंड ये चीज हमारे पास आ गई 6220, जो गामा की वैल्यू है 6220, ओके। ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब जस्ट हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा रेस कर देता हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखें, आई थिंक यहां से मैंने थोड़ा ज्यादा ही रेस कर दिया, तो यहां पे हमारे पास था 1/2 32 का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 तो ऐसे ही आ गया। 32 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है वो हम लोग निकालते हैं। 32 का स्क्वायर हमारे पास होता है 1024, ठीक है, इनटू साइन, और इन सब की जो वैल्यूज हम लोग निकालनी है। सबसे पहले हमें दिया गया है साइन 47 डिग्री एंड 24 मिनट्स, ठीक है जी। तो उसका आंसर आता है हमारे पास 0.73 मल्टीप्लाई, ये चीज हमारे पास है साइन 70 एंड 16, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा साइन 70 डिग्री एंड 16 मिनट्स। तो ये हमारे पास आ जाता है 0.941, ठीक है। और नीचे हम लोग आते हैं इस जगह पे, तो हमारे पास साइन 62 डिग्री एंड 20 मिनट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.88, ठीक है। ये चीज जो है ये सब वैल्यूज हमने निकाली हैं। अब हमने जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ऊपर वाली मल्टीप्लाई नीचे वाली भी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 0.73 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी प्लस को दबा दी मैंने, मल्टीप्लाई बाय 0.941, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय 1024, ये चीज होगी। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 703.4 डिवाइड्स हमारे पास यहां पर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 0.88, तो ये हमारे पास आ जाता है 1.76, ठीक है। अब जब हम इन दोनों चीजों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। तो अब देखिए हम लोग डिवाइड करते हैं 703.4 डिवाइड्स 1.76, ठीक है जी। तो आंसर हमारे पास आ गया है 399.6, ठीक है।
तो यानी कि डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आ चुका है 399.6। और इसी तरह जो इसका क्वेश्चन के बाकी दो पार्ट हैं आप लोगों ने उनको भी इसी तरह इन ही 3 फार्मूलाज के थ्रू हल करना है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें फिर क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है और इसमें उसने हमें दे दिया है ए, बी और सी। इसमें एंगल का कोई खाता ही नहीं है। ठीक है, तो ये और ज्यादा हमारे लिए आसान है क्योंकि इसमें और बहुत आसान से फार्मूला यूज होंगे क्योंकि इसने में सिर्फ ए, बी और सी की वैल्यू दी है। तो हम लोग सबसे पहले आपके सामने लिखेंगे फार्मूलाज। ठीक है जी, नंबर 1 पे जो आपके पास फार्मूला वो यूज होगा इन क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 3 में, वो होगा S इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए भी होगा और फिर डेल्टा का फार्मूला हमारे पास ये होगा, इस तरह होगा आई थिंक S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है जी, डिवाइड्स हमारे पास आ जाता है आई थिंक फिर ऐसा आ जाता है। ठीक है, बस ये हमारे पास जो है वो 2 फार्मूलाज हैं जो इसमें यूज हो रहे हैं। ठीक है, एक दफा मैं फिर से फार्मूला देख लेता हूं, अगर मैंने गलत ना लिखा हो तो इंशाल्लाह फार्मूला तो मैंने ठीक ही लिखा होगा। वेट अ मिनट। ठीक है जी, तो फार्मूला देख लेंगे दफा। ओ ठीक है, सही होगा। फॉर्मूला में थोड़ी सी चेंज हम लोगों ने कुछ यूं करनी है कि हम लोगों ने लगा देना यहां पर स्क्वायर रूट। ठीक है, और इस चीज को हम लोगों ने नीचे से रिमूव कर देना है क्योंकि इसके पट्टे में डिवाइड्स नहीं है, वो दूसरे फार्मूला में होता है। और इस फार्मूला को हम लोग कहते हैं हीरोज फार्मूला। ठीक है जी, तो यहां तक हो गया आपको चीज क्लियर। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जस्ट ये 2 फार्मूलाज जो है वो आपको आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो है वो हम लोग अभी करेंगे आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, उसके अंदर उसने हमें 3 साइड्स दे दी हैं। इसमें एंगल्स का कोई चक्कर जो है वो नहीं होता। A is equals to 18, B is equals to 24 and C is equals to 30। ठीक है जी, ये चीज आ गई। आप लोग समझ तो गए होंगे आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, किस तरह करना है। पर मैं फिर आपको करा देता हूं। S is equal to A plus B plus C by 2, 18 plus 24 plus C की वैल्यू है 30 डिवाइड्स 2। तो अब हमें चाहिए होगा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर उठा लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 प्लस 24 प्लस 30, ये आ गया 72। और अगर हम लोग इसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 36। तो S की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 36। अब हम लोगों ने इस S की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करनी है और हमारा डेल्टा निकल आएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट इनटू S की अब हमारे पास वैल्यू है 36 इनटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। पहले आप इस तरह उसको लिख लें, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब देखिए S माइनस ए, S की वैल्यू है 36 माइनस ए की वैल्यू है 18। फिर हमारे पास आ जाता है 36 माइनस 24, फिर हमारे पास आ जाता है 36 माइनस 30। तो ये चीज हमारे पास जो बनेगी इसको मैं एक दफा लिख देता हूं फिर से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 इंटू, ये आई थिंक हमारे पास बन जाता है फिर से 18। ठीक है जी, और इसमें से हम लोग जब 24 निकालेंगे तो ये बन जाएगा 6 6 12 और ये हमारे पास रह जाएगा 6। ठीक है, अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो लिखते हैं हम लोग 36 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये चीज हमारे पास बन जाती है 46656। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने देख रहा हूं, ये हमारे पास बन गया है 4 6 6 5 और 6। और जब हम लोग लेंगे इसका स्क्वायर रूट तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 216 और यही हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि डेल्टा होता है उसका आंसर आ गया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 में बस आपने यही करना है, ये 2 फार्मूलाज आपको आने चाहिए। ठीक है, और क्या कहते हैं, पहले ये यूज करेंगे फिर ये यूज करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 की तरफ और देखते हैं उसमें उसने हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैं अभी आपको बता देता हूँ इनमें करना क्या है। ठीक है, कुछ हैंड में आपको दे देता हूँ और थोड़ा सा आप इसको खुद ट्राई करेंगे।
क्योंकि मैंने असल में एक्चुअल में वीडियो का जो टाइम है वो भी एडजस्ट करना होता है, तो मैं कई दफा वीडियोस में क्वेश्चन की सिर्फ हिंट दे देता हूँ। ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता है स्टूडेंट्स का उससे, ठीक है। तो उसमें उसने हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि डेल्टा, उसकी वैल्यू पहले ही दे दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, ठीक है। तो डेल्टा उसने हमें दे दिया है 2437, ठीक है। ए और सी की वैल्यू उसने हमें दे दी है। ए की वैल्यू उसने हमें दी है, क्या कहते हैं, ए की वैल्यू उसने हमें दी है 79 एंड सी की वैल्यू उसने हमें दे दी है 97, ठीक है, 97। और वो हमें कहता है कि बीटा की वैल्यू ऐसा तुम फाइंड करके देखो, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूं कर लेते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। अब देखें डेल्टा भी उसने हमें दे दिया, ए दे दिया, सी दे दिया, बीटा हम लोगों ने फाइंड करना है। तो जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर्मूलाज पढ़े थे, ठीक है, आपने वो चीज यहां पर यूज करनी है, ठीक है। तो वहां पर आपको ये 3 होती थी, ये फाइंड करना था, यहाँ ये 3 चीजें दे दी है, ये फाइंड करना है। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू हमारा जो इसमें फॉर्मूला लगेगा, जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर्मूलाज यूज किए थे वो कुछ इस तरह थे। तो वो हमें फॉर्मूला देता था 1/2 AC साइन गैमा, ठीक है जी, सॉरी AC साइन बीटा, ठीक है। अब देखें डेल्टा की वैल्यू आपकी दी गई है, सब वैल्यूज दी गई है, बीटा को आप लोगों ने एक साइड पे रखना है, तो जो एंड पे आंसर आएगा साइन इनवर्स साइड पे हो जाएगा और आपके पास बीटा की वैल्यू निकल आएगी। बहुत सिंपल सा है। फिर भी अगर समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर भी समझ नहीं आता तो क्या कहते हैं, मैंने आपको की बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उसमें भी उसने हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दे दिया है, अल्फा की वैल्यू भी दे दी है, बीटा की वैल्यू दे दी है, और वो कहता है कि सी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, साथ गैमा की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। इसका भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूं तो आपको समझ आ जाएगी। अब देखें उसने हमें अल्फा की वैल्यू दी है और बीटा की वैल्यू दी है, ठीक है, बीटा की वैल्यू भी दे दी है, और हमें वो कहता है कि गैमा की वैल्यू तुमने फाइंड करनी है और सी की वैल्यू भी फाइंड करनी है, और डेल्टा की वैल्यू भी उसने हमें दे दी है, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू भी उसने हमें प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। गैमा की वैल्यू तो बहुत आसान है, उसके लिए फॉर्मूला लगेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से हमारे पास आ जाएगी गैमा की वैल्यू, फिर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ के हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 इंटू सी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ अल्फा साइन बीटा और साइन गैमा, ठीक है। अब देखें हमारे पास गैमा की वैल्यू मौजूद है, अल्फा की भी मौजूद है, बीटा की भी, डेल्टा की भी, सी को हम लोग इसमें से अलग कर देंगे और हमारे पास पूरा क्वेश्चन जो है वो इस फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपसे ना हो तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर रिप्लाई इसका करूंगा। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पे उसने कहा है वन साइड ऑफ ट्रायंगुलर गार्डन, ठीक है, एक ट्रायंगुलर गार्डन है, इस तरह गार्डन बना हुआ है और उसकी एक साइड है वो उसने हमें दे दी है, ठीक है। तो हम लोग उस साइड है ए बी सी में कोई भी साइड हो सकती है, हम लोग वो साइड पता कौन सी लेंगे, सी, ठीक है। एक ट्रायंगुलर गार्डन है कुछ इस तरह, ये उसकी सी साइड है, ठीक है, और वो उसने हमें दे दी है 30 मीटर, ठीक है। अब देखें 30 मीटर उसने हमें दे दी। इफ टू कॉर्नर ऑफ एंगल, जो उसके दो एंगल्स हैं, दो कॉर्नर हैं, उनके जो एंगल हैं वो उसने हमें दे दिए हैं, ठीक है। वो हम लोग कह लेते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू उसने हमें दे दिया है 22 डिग्री इंटू 1/2, ठीक है, और बीटा उसने हमें दे दिया है 112 डिग्री इंटू 1/2, ठीक है। ये चीज उसने हमें दे दी है, ठीक है। और क्या कहता है कि फाइंड द कॉस्ट प्लॉटिंग द ट्री, ठीक है। उसने हमें प्राइस, इसके अंदर उसमें कहता है कि ग्रास को प्लांट करना है, ग्रास लगाना है, और 5 पर स्क्वायर मीटर जो है वो उसकी प्राइस है, ठीक है। तो वो कहता है कि पूरे गार्डन के अंदर कितने रुपीज में उसकी हम लोगों ने कॉस्ट फाइंड करनी है, कि इसके अंदर हम लोग कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, क्या कहते हैं, कितने पैसे लगेंगे और गार्डनिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बताते हैं हम लोगों ने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है वो है कॉस्ट, ठीक है। और कॉस्ट को फाइंड करने के लिए हम लोगों को पता है क्या चीज करनी है, कॉस्ट इज इक्वल टू 5 रेट है ना मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने करना है। अब हम लोगों को चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने फाइंड करना है।
तो अब हम लोग देखते हैं हमारा कौन सा फार्मूला जो है वो यूज होगा और हम लोग डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें हम लोग फार्मूला यूज कर लेते हैं डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, एंड ए बी सॉरी इसमें सिर्फ सी दिया हुआ है और 2 एंगल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर एंड साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गैमा। ठीक है, यहां से हम लोग डेल्टा की वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यूज पुट करनी है उनमें हमारे पास गैमा नहीं है और गैमा को हम लोग निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री से। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास गैमा की आ जाएगी। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी और फिर हमारे पास जो डेल्टा की वैल्यू आएगी वो इसमें हम लोग पुट करेंगे और हमारे पास जो मेन आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं होता तो इस क्वेश्चन को जो है वो अगर आपसे नहीं होता तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, अपना कॉन्टेक्ट दे दिया, आप वहां से पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये जो क्वेश्चन है साथ आपको शॉर्ट फॉर्म में एक दफा शो करा दूं। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और 12.8 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जो है वो करते हैं वो भी कर लीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।